डेट के सरबराह अहमद बिलाल महबूब हमारे साथ हैं। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया हमें। अहमद बिलाल साहब, एक तो ये सुप्रीम कोर्ट ने जब तारीख दी और हुक्म दिया कि 8 फरवरी को, उससे पहले बड़े शुकूक व शुबहात थे, बड़ी कन्फ्यूजन थी। अब ये फिर आज या 2-3 दिन में एक बार फिर तो आप फ्री एंड फेयर इनकाद देख रहे हैं इलेक्शन का होते हुए? फिलहाल तो इलेक्शन का इनकाद के सामने सवालिया निशान हो गया है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात तो फिर बाद में होती है कि इलेक्शन 8 फरवरी को होंगे। अगर हाई कोर्ट का फैसला इसी से उसके ऊपर ऑपरेशन जारी रहा और अगले 2-3 दिन तक उस फैसले को वापस कर लिया गया और इलेक्शन का प्रोग्राम आया, तो फिर साफ जाहिर है कि 8 फरवरी की डेट तो अप्लीकेबल नहीं रहेगी। तो पहला सवाल तो यह है कि इलेक्शन हो रहे हैं, फौरी तौर पे एक्शन की जरूरत है। मेरे ख्याल में अदलिया को आप खुद अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि जिन जज साहब ने पूरे मुल्क को इस आईनी बहरान में मुब्तला कर दिया है, बगैर ये देखे कि कानून के अंदर ये लिखा हुआ है कि कानून के मुताबिक वफाकी या सूबाई हुकूमतों के जो अफसरान हैं वो भी रिटर्निंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हो सकते हैं, तो फिर ऐसे में उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई करने की कोई सूरत होनी चाहिए। और ये बहुत अच्छी बात है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर अब कह रही हैं कि हमें वक्त पे इंतखाबात चाहिए, बड़ी खुशाइन बात है। और आखिरी बात, मुझे इम्प्रेशन ये मिलता है कि पीटीआई एक जिस पार्टी का नाम था, अब वो इमरान खान साहब के जेल में जाने के बाद और उसके बाद कुछ लोगों पे तितर बितर होने के बाद अब कोई ऐसी मुनज़्ज़म सी एंटिटी नहीं रही जहां बैठ के सोच समझ के मुनज़्ज़म अंदाज में फैसले होते हों। ऐसा महसूस होता है कि जिसको जो मुनासिब लगता है वो कर गुजरता है और वो पार्टी के नाम पे करता है। तो ये भी खतरनाक बात है कि पाकिस्तान एक बड़ी सियासी पार्टी इस तरह से गैर मुनज़्ज़म हो जाए कि वहाँ पे लोग अपनी मर्जी से चीजें करते फिरे। बहुत शुक्रिया। अहमद बिलाल महबूब साहब पिल डेट के सरबराह हमारे साथ थे और वो ये कह रहे थे कि फ्री एंड फेयर तो एक अगला स्टेप है, इलेक्शन का इनकाद अभी जो मामला चल रहे हैं इसमें ज़रा इसमें शुकूक व शुबहात हो गए।